अस्सलाम। आज पाकिस्तान को जो खतरात लाहक हैं, मेरे ख्याल से पिछले 75 साल के अंदर पाकिस्तान को ऐसे खतरात बिल्कुल दरपेश नहीं थे। तो इन हालात में क्योंकि हर तरफ से प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए आज की मेरी वीडियो पाक अफवाज की लाजवाल कुर्बानियों के नाम, और मैं ये वीडियो पाक अफवाज के साथ यकजहती के नाम करता हूँ। पाकिस्तान में आप समझते होंगे कि कोई चीज नहीं बनती, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आप लोग अशिया जरूरिया जो हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप लोग सिर्फ पाकिस्तान की बनी हुई इस्तेमाल करें, खरीदें। क्योंकि मैंने भी अहद किया है कि मैं भी सिर्फ इन ही कंपनी से चीजें खरीदूंगा। तो आप लोगों को भी मेरा ये पैगाम है कि आप इन इदारों को इन कंपनी से चीजें खरीदें और अपने आप को मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी साबित करें। अभी सबसे पहली कंपनी है, अगर आपको दाल दलिए की जरूरत है, चावल गंदम की जरूरत है, तो आपने वो सिर्फ खरीदनी है फौजी सीरियल्स से। फिर अगर आपको गैस की जरूरत है तो गैस कनेक्शन आप फौजी फाउंडेशन गैस पाइपलाइंस के थ्रू लें, क्योंकि ये बेहतरीन किस्म की इनकी गैस है। और इसके अलावा अगर आप बाहर मुल्क नौकरी करना चाहते हैं, ये सुनने बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास टाइम है तो फिर ही सुनिएगा, क्योंकि ये हमारे वो इदारे हैं जो बिल्कुल बाएतमाद और आप हर तरह से इन पे यकीन, आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी इदारे होंगे उधर आपको 2 नंबरी मिलेगी, लेकिन इधर आपको बिल्कुल 2 नंबरी नहीं मिलेगी। तो इंशाल्लाह आप भी इससे फायदा उठाएं, मैं भी इससे फायदा उठाऊंगा, जितने भी सुनने वाले ये जरूर इससे फायदा उठाएंगे। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। फिर अगर आपको बाहर के किसी कंट्री में आप जाना चाहते हैं, यूरोप, मिडिल ईस्ट वगैरह, उधर जाके एज एन ऑफिसर आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास मौजूद है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सर्विस। ये भी फौजी फाउंडेशन के अंडर काम करती है। फिर इनके अलावा अगर आप किसान हैं तो आपके लिए भी इसमें बहुत सारे फायदे हैं। आप बीज हासिल कर सकते हैं बेहतरीन क्वालिटी का फौजी फार्म्स के थ्रू। उधर इनकी हाइब्रिड वैरायटीज भी बनाई जाती हैं और बेहतरीन किस्म का सामान है उधर मौजूद, बीज बहुत ही बेहतरीन किस्म का। फिर अगर आपको दूध वगैरह, अगर आप कहीं कैंट के करीब रहते हैं तो दूध वगैरह चाहिए, तो उधर भी फौजी फार्म्स मौजूद हैं, ओकारा में मौजूद हैं, लाहौर वगैरह में। तो उधर बहुत बड़े बड़े फार्म्स बने हुए हैं कई एकड़ पे, और बेहतरीन एग्रेरियंस इन्होंने हायर किए हुए हैं। तो वो सीड, एक सर्टिफाइड सीड भी मिलेगा, और साथ में आपको दूध वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह भी उधर से बेहतरीन किस्म की अवेलेबल हो सकती हैं। फिर इसके बाद अगर आप किसानों के लिए फौजी फर्टिलाइजर, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग यूज करते होंगे फौजी फर्टिलाइजर, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लोग नहीं भी करते, तो उनसे भी मेरी दरखास्त है मेरी तरफ से कि वो फौजी फर्टिलाइजर को ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ही एक ऑथेंटिक जरिया है। इसके बाद कराची वाले FFC बिन कासिम जो कंपनी है उधर से ले सकते हैं। देन अगर बिजली का कनेक्शन लगवाना चाहते हैं तो वो FFBL फौजी फाउंडेशन पावर कंपनी है, उधर से आप ले सकते हैं बिजली का कनेक्शन। मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेटली इधर पंजाब में तो नहीं है, लेकिन ये सिंध वगैरह में मौजूद है। उसके बाद पेट्रोल फौजी ऑयल टर्मिनल एंड कंपनी है, ये भी शायद सिंध में है, ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसके अलावा अगर इन तक रसाई मौजूद नहीं है तो फिर आप PSO से डलवा सकते हैं, ये भी आपके लिए कोई मसला नहीं है बड़ा। PSO भी गवर्नमेंट का है, लेकिन अगर ये मिल जाता तो ज्यादा बेहतर था। उसके बाद क्योंकि गवर्नमेंट के इसमें घपले बहुत सारे हो जाते हैं, तो उसके अलावा अगर आपको शॉर्ट कोर्सेज करने हैं तो उसके लिए भी रावलपिंडी, इस्लामाबाद और बड़े बड़े शहरों में इनके FIT के नाम से, फौजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से बहुत सारे इदारे हैं जो करवा रहे हैं शॉर्ट कोर्सेज। उसमें आप कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह इस टाइप के टेक्निकल कोर्सेज कर सकते हैं। देन अगर आप रिटायर्ड हो गए, आप नौकरी से फारिग हो चुके हैं, तो और आपकी औलाद आपको नहीं पूछती, तो फिर आपके लिए फौजी रिटायरमेंट होम्स भी मौजूद हैं, आप उधर जाकर रह सकते हैं। कोई आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। ये भी एक बेहतरीन सर्विस है, मेरे ख्याल से सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी है, कि रिटायरमेंट के बाद अक्सर लोगों के साथ होता है कि उनको औलाद नहीं पूछती। तो ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है हमारी पाक अफवाज का। उसके बाद
अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन ये भी अनफॉर्चुनेट है कि सिर्फ एक कंट्री के अंदर, मराकश के अंदर ये सहूलत आपके पास मौजूद है कि आप उधर से फर्टिलाइजर, जैसे इधर फौजी फर्टिलाइजर है FFC, उसी तरह आप मराकश में ये है हमारी फाउंडेशन पाकिस्तान मार्को फॉस्फोर कंपनी है, उधर से ले सकते हैं। तो मैंने तो पूरा इरादा बनाया हुआ है कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तो बिल्कुल अपनी पाकिस्तानी कंपनी से ही खरीदूंगा, और क्योंकि इसमें हमारा एक पैट्रियटिज्म का भी अंसर शामिल है, तो दिलो जान से इंशाल्लाह हम इनको सपोर्ट भी करेंगे, आपने भी सपोर्ट करना है ताकि हमारा इंडस्ट्री और फरोग पाए। और उसके बाद अगर आप मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और बाहर जाना चाहते हैं कहीं मिडिल ईस्ट वगैरह में एज अ सिक्योरिटी गार्ड, तो इसके लिए भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद है कि फाउंडेशन सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये भी हमारी पाक अफवाज फौजी फाउंडेशन के अंडर ही काम करती है। तो अगर आपने जाना तो ये सबसे रिलायबल और वैलिड सोर्स है अगर आप बाहर जाना चाहते हैं। इसमें लोग अक्सर एजेंट्स के हाथों बेवकूफ़ बनते हैं, तो ये एक बेहतरीन जरिया है अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं। और अगर पाकिस्तान के अंदर फर्ज करें आपके पास बड़ा घर है और आपने सिक्योरिटी गार्ड रखना है, तो वो बेहतरीन किस्म के आपको गार्ड उधर से मिलेंगे, वेल ट्रेंड होंगे और एक्टिव होंगे। तो इधर से आप ये फाउंडेशन सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड बड़े शहरों में लोग इनसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। फिर एक लंबी लिस्ट है, सुनते जाइए, आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। फिर पैसा सबसे जो महफूज करने वाली चीज है, तो वो पैसा बजाय कि आप प्राइवेट बैंक्स के अंदर रखवाएं, अननोन सोर्सेज वाले बैंक्स, अक्सर बैंक से दिवालिया भी हो जाते हैं। तो इस सब से बचने के लिए आप यही हमारी फौजी फाउंडेशन के अंडर चल रहा है अस्करी बैंक, उसमें अपने पैसे रखवाएं, सेफ्टी भी है और मुल्क के रिजर्व में भी इजाफा होगा। उसके अलावा नेशनल बैंक भी है, उधर भी रखवा सकते हैं, नो डाउट। देन गोश्त, सब्जियां, क्वालिटी का मीट जो आपने लेना है वो KNNs की बजाय मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप ये फौजी मीट लिमिटेड कंपनी है, ये भी यहाँ से आप खरीद सकते हैं। और फिर अगर आप फ्रूट सब्जियां वगैरह लेते हैं, वैसे तो लोग गली मोहल्ले से ले लेते हैं, लेकिन अगर आप किसी मॉल से शॉपिंग कर रहे हैं तो फिर मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप फ्रूट और सब्जियां फौजी फ्रेश एंड स्क्वीज के नाम से कंपनी है, इधर से लें। ये भी बेहतरीन किस्म का इनका एक म्यार है और बेहतरीन डॉक्टर है इनके पास जो उसको तस्दीक शुदा आपको गोश्त में। तो ऐसे इदारे मैं समझता हूँ आंखें बंद करके आप इधर से चीजें खरीद सकते हैं, चीजें ले सकते हैं और किसी किस्म का आपको टेंशन भी नहीं होगी, क्योंकि इनकी एक ही तो हमारा बेहतरीन क्या बोलते हैं कि बेहतरीन किस्म का इदारा है जो इंटैक्ट है और काम कर रहा है। तो बाकी इदारे तो तबाह हो गए, इसलिए आप सिर्फ इन पे ट्रस्ट करें। बैरून मुल्क की हमने बात कर ली। आजकल एक इश्तहार चल रहा है बहरीन का, किसी ने वो किया था कि जी फौजी फाउंडेशन के अंडर ये एक चल रहा है इश्तहार, लेकिन वो बिल्कुल जाली है। उसमें सिक्योरिटी के लिए लोग मांगे उन्होंने बहरीन के लिए, तो उस पर बिल्कुल ट्रस्ट ना करें, उधर आपका नुकसान ही होगा। तो अगर आप जाना ही चाहते हैं तो आप वो फौजी फाउंडेशन का जो ऑफिस है इनका, उधर से जाके राब्ता कर सकते हैं। खाने पीने की अशिया, और अगर आपको दूध वगैरह चाहिए, एक तो मैंने आपको बताया कि फौजी फार्म्स वगैरह हैं, लेकिन फौजी फार्म्स तक हर बंदे की एक्सेस नहीं है, इसलिए बेहतरीन किस्म की ब्रांड्स हमारे मौजूद हैं। नूरपुर दूध है, एक मिल्क पैक वगैरह जैसे हम यूज करते हैं, उसी तरह एक नूरपुर कंपनी है, ये मिल्क है इनका। फिर चाय के लिए दोस्तिया है, ये भी चाय मिक्स मिल्क ही है। फिर जूस है, बजाय के बेंज वगैरह के घटिया जूस पीने के और नेस्ले वगैरह के आप बल्कि तो बाइकआउट करना चाहिए, ये नेस्ले वगैरह तो यहूदियों की है, इसलिए हमें चाहिए कि हम ये मस्ट जूस। पावर एनर्जी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो देखें कितना पाकिस्तान के लिए ये बेनिफिट है कि विंड पावर के प्रोजेक्ट्स भी हमारी पाक आर्मी ने लगाए हैं। देखें सारे काम तो ये बेचारे करते हैं और फिर नंबर टांगने बाकी आ जाते हैं। तो ये जो बिजली घर हैं, ये भी फाउंडेशन विंड मिल्स, विंड एनर्जी मिल्स हैं। इधर से जो लोग करीब पड़ते हैं, इधर से मेरे ख्याल से बलोचिस्तान में ये सबसे ज्यादा, तो या कोस्टल एरियाज में जहाँ पे समंदर है, तो उधर से भी इस्तेफादा ले सकते हैं आप लोग। विंड पावर्ड जो बिजली है वो ले सकते हैं। फिर
अगर आप आजकल जैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी और एनर्जी शॉर्टफॉल भी है, तो उसके लिए आप सोलर पैनल्स ले सकते हैं। हमारी कंपनी है फाउंडेशन सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है, उधर से आप सोलर पैनल्स भी खरीद सकते हैं और बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ, बगैर किसी धोखे के, आप बेहतरीन किस्म की क्वालिटी के पैनल्स ले सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपने कोई चीज़ बाहर भेजनी है, अक्रॉस द बॉर्डर भेजनी है या इनसाइड पाकिस्तान भेजनी है, तो उसके लिए भी हमारे पास सर्विस अवेलेबल है। NLC ये भी नेशनल लॉजिस्टिक्स सर्विस है, ये भी पाक आर्मी के अंडर है। तो देखें कितनी सहूलियात हैं। फिर इसके बाद अगर आपको इलाज मुआवजे का कोई मसला है तो फौजी फाउंडेशन, वैसे तो ये जो फौजियों के बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री है। अगर आप आर्मी के बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो फिर भी आपके लिए सहूलियात मौजूद है। आप CMH में जा सकते हैं। गो के थोड़ा महंगा है, लेकिन एक क्वालिटी और स्टैंडर्ड का आपका ट्रीटमेंट उधर होता है, तो आप उससे बिल्कुल इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। फिर उसके अलावा CMH वगैरह हो गए, तो इसके अलावा अगर मैं आपसे ये स्पेशल रिक्वेस्ट है कि कुछ भी आपने सुनना है, देखें जो चीज़ आप सुनते हैं उसका आप पे दिमाग पे बहुत असर होता है, इसलिए हमेशा क्वालिटी की चीज़ें सुने। क्वालिटी की चीज़ें सुनने से आपका एक पर्सोना डेवलप होता है, आपकी एक शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि आप सुन क्या रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप फिल्में, ड्रामे और खबरें खास तौर पे, क्योंकि अनारकी का दौर है, प्रोपेगेंडा, फिफ्थ वार जनरेशन वगैरह का दौर है, तो इस सब प्रोपेगेंडे से बचने के लिए आप सिर्फ वो खबरें सुने, वो फिल्में, वो ड्रामे देखें जो ISPR के अंडर बनी हो, ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी का पता हो। और इसके अलावा इंडियन ड्रामे, फिल्में तो मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं देखने चाहिए। वैसे भी उनके ड्रामे में बड़ी फैमिली पॉलिटिक्स चल रही होती है। तो इसकी एक बेहतरीन मिसाल मैं दूंगा। एक चलता था अहद वफा ड्रामा। अहद वफा मैं देख रहा था कि वो बांग्लादेश पे, इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है, पाकिस्तान तो दूर की चीज है। तो इसलिए बिल्कुल आप वही चीज देखें जो ऑथेंटिक हो और सर्टिफाइड हो। और फिर देखें, अहद वफा देख के आप में एक वो जज्बा आता है कि आप पैट्रियटिज्म कितनी ज्यादा बढ़ जाती है उसके अंदर, और एक बिल्कुल मेरिट पे किस तरह चीजें होती हैं हमारे इदारों के अंदर। तो लाजमी आप सिर्फ वो न्यूज सुने। फिर इसके बाद घरों की बात करते हैं। घर तो हर बंदे को चाहिए, हर घर की जरूरत है, बल्कि हर किसी को घर की जरूरत है। तो इसके लिए आप सिर्फ DHA या अस्करी लैंड्स को प्रेफर करें। और मेरी रिक्वेस्ट होगी इदारों से कि वो हर शहर के अंदर इस तरह के मतलब DHAs वगैरह बनाएं, ताकि हमारे जैसे गरीब लोग भी रह सकें उधर और एक सिक्योरिटी का माहौल हो। क्योंकि वैसे तो इदारे नाकाम हो चुके हैं सिक्योरिटी की सूरत हाल को कंट्रोल करने में, हमारे जो आम इदारे हैं। तो फ़ौज पाकिस्तान से मेरी रिक्वेस्ट है अगेन, क्योंकि उधर बहुत बेहतरीन सहूलियात होती हैं और हमें आर्मी ऑफिसर्स भी कुछ मिल जाते हैं, तो वो एक बड़ा बेहतरीन सा माहौल क्रिएट हो जाता है पैट्रियटिज्म का। और हमें भी उनके वाक़यात जो बॉर्डर पे उनके साथ पेश आते हैं वो भी सुनने का मौका मिले। और इसके अलावा स्कूल्स हैं, स्कूल्स में 100 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं। ये ऑथेंटिक बता रहा हूँ आपको, उनकी वेबसाइट से देख के 100 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं कराची से लेकर गिलगित तक आर्मी स्कूल्स की। तो आप अगर कहीं आपके करीब हैं तो उनको ज़रूर प्रेफर करें, उन स्कूल्स को। यू नो द वे दे लिव एंड द वे दे ट्रेन द माइंड्स। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बेहतरीन इन फ्यूचर ऑफिसर्स बने तो या मुल्क का नाम रोशन करें, तो ज़रूर आर्मी के स्कूल्स में भेजें। देन कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। इस्लामाबाद पिंडी में तो बहुत ज़्यादा हैं। आर्मी कॉलेजेस हैं, फिर फाउंडेशन कॉलेजेस हैं, तो उधर भी बेहतरीन आप मतलब अपने जो बच्चे हैं उनको भेज सकते हैं। फिर मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, आर्मी मेडिकल कॉलेज ये तकरीबन हर सिटी के अंदर है मेरे ख्याल से। जो बड़े सिटीज़ हैं, लाहौर में, पिंडी में, मुख्तलिफ जगह पे, कोयटा वगैरह में आर्मी मेडिकल कॉलेजेस तो हर जगह मौजूद हैं। उधर से MBBS कर सकते हैं, BDS कर सकते हैं, और अप्लाइड साइंसेज के जो कोर्सेज हैं, नर्सिंग के हैं। तो ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। वो जो एक नारा लगाया था ना चौधरी रहमत अली ने कि बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी, तो ये मैं समझता हूँ कि रहमत से कम नहीं है
जो ये इतनी सहूलियात हमारे इदारे में फराहम कर रहे हैं, तो कहाँ पे होता है ये सब? कौन से मुल्क के अंदर इस तरह आपके जो एक बेहतरीन इदारा है वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, पाकिस्तान यानी अपने कंट्रीज को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? तो इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। नमल है, ये बिल्कुल आर्मी के अंडर हैं। ये जो मैं यूनिवर्सिटीज़ बताऊंगा बिल्कुल ये सारी इनकी मैनेजमेंट हमारी अफवाज पाकिस्तान कर रही हैं। इसमें नमल है, नस्ट है, फिर फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, NDU नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, जितने हमारे जर्नल हैं तकरीबन उन्होंने कोर्सेज और डिग्रीज नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से ली हुई हैं। फिर एयर यूनिवर्सिटी है। ये सब हमारी पाक अफवाज के अंडर हैं, तो इनको प्रेफर करें। ये इनका और ही लेवल पे ये सब रिसर्च वगैरह इनकी और जो सब्जेक्ट्स स्टडीज हैं वो बहुत हाई क्लास है। इसके अलावा ये तकरीबन कंपनीज और भी हैं, शायद अगर मैं मिस कर गया हूँ तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके अलावा दर्ज झैल फाउंडेशन हैं, 3 फाउंडेशन है बड़ी, जिनके अंदर ये इनके अंडर ये सब्सिडरी कंपनीज जो मैंने जिनका सबका जिक्र किया ये इनके अंडर चल रही हैं। तो ये इनमें सबसे सरे फहरिस्त है फौजी फाउंडेशन, फिर बहरिया फाउंडेशन ये पाक नेवी के है, पहले वाली पाक आर्मी की थी, और शाहीन फाउंडेशन ये पाकिस्तान एयरफोर्स के अंडर काम कर रही हैं। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन है। और इसके बाद हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ख़ास तौर पे अस्करी इदारों की बेमिसाल और लाजवाल कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए इन तीनों ट्रस्ट के, ये जो आर्मी की फौजी फाउंडेशन जो मैंने बताई है, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट इसका नाम है, तो चूंकि ये ट्रस्ट है तो इस वो कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने इन सब इदारों को सहूलत फराहम की है कि इन पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं हो, ताकि अवामुन्नास को बिला तअत्तुल सहूलियात की फराहमी और बर वक्त सहूलियात की फराहमी मुमकिन बनाई जा सके। ध्यान रहे कि किसी भी फॉरेन एजेंडे और फिफ्थ वार जनरेशन का हिस्सा ना बने, अपने जज्बात पर काबू रखें। ये फितनों का दौर है, पाकिस्तान को हाइब्रिड वारफेयर और फिफ्थ जनरेशन वारफेयर का सामना है। खुदारा खुद भी बचें और अपने प्यारों को भी बचाएं। अल्लाह हाफ़िज़।